25 जुलाई 2024 के दिन 22 साल की यशश्री शिंदे अपने घर से अचानक गायब हो गई। यशश्री घर वालों को बताकर निकली थी कि वो अपने दोस्त से मिलने जा रही है, लेकिन वो दोस्त से मिलकर घर वापस आई ही नहीं। तो यशश्री गई कहाँ? उसके घर वालों ने उसे ढूंढने की कोशिश की। बहुत ढूंढने के बाद भी यशश्री का कुछ पता नहीं चला तो घर वालों ने उसकी लापता रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवाई। पुलिस उसे ढूंढ ही रही थी कि उरन के ही कोटनाका इलाके में एक लड़की की लाश मिल गई। लड़की की बॉडी पर चाकुओं से कई वार किए जाने के निशान थे। साथ ही उसके चेहरे और प्राइवेट अंगों को भी कातिल ने बुरी तरह से जख्मी किया था। पुलिस पता करती है कि लड़की कौन है। तभी उरन की यशश्री की मिसिंग रिपोर्ट उसके घर वालों ने लिखवाई थी। यह बात पुलिस को याद आई। तब पुलिस ने उरन के रहने वाले यशश्री के घर वालों को उस लड़की की बॉडी दिखाई, ताकि यह बात क्लियर हो कि बॉडी यशश्री की है या नहीं। तब घर वालों ने भगवान से दुआ की कि यह लाश उनकी बेटी की न हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब घर वालों ने लाश देखी तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह यशश्री की ही लाश है, क्योंकि यशश्री ने जो कपड़े पहने थे वह कपड़े लाश के ऊपर भी थे। इससे यह बात क्लियर हो जाती है कि लाश यशश्री की है। लेकिन सवाल अब भी वही है, कातिल ने उसे इतनी बेरहमी से क्यों मार दिया? हालांकि इस मामले की जांच कर रही नई मुंबई पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी की फुटेज देखी तो उन्हें एक अलग ही मंजर देखने को मिला। सीसीटीवी में साफ साफ देख सकते हैं कि यशश्री यहाँ से चली गई, लेकिन यह कोई नॉर्मल वीडियो क्लिप नहीं थी। जैसे ही पुलिस ने सीसीटीवी की वीडियो को आगे देखा तो पुलिस हैरान रह गई। यशश्री वहाँ से जाने के ठीक 5 मिनट के बाद वहाँ से कातिल को उसके पीछे जाते हुए देखा। यह कातिल और कोई नहीं बल्कि दाऊद शेख ही था। जब पुलिस ने घर वालों से पूछताछ की कि अगर आपको किसी के ऊपर शक है तो हमें बता दे, तब घर वालों ने एक ही नाम बार बार लिया। वह नाम था दाऊद शेख का। पुलिस अब दाऊद के खिलाफ सबूत जमा करने लगी। पुलिस को पता चला कि दाऊद पहले भी जेल जा चुका है। दरअसल 2019 में जब यशश्री 17 साल की थी, तब यशश्री के माता पिता ने एक इंसान के ऊपर पॉक्सो एक्ट के ऊपर केस दर्ज करवाई थी। यह इंसान और कोई नहीं बल्कि दाऊद शेख ही था। दाऊद को यशश्री के पिता की वजह से जेल भी हुई थी, लेकिन वह सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए ही हुई थी। जेल से छूटने के बाद दाऊद के मन में बदले की आग होगी और उसी बदले की आग में यशश्री को मार दिया होगा, ऐसा पुलिस का मानना था। लेकिन असली सच कुछ और ही था। जब पुलिस ने दोनों के कॉल रिकॉर्ड देखे तो पता चला कि दोनों ने एक दूसरे को कई कॉल किए थे और दोनों एक दूसरे के टच में थे। दोनों के कॉल रिकॉर्ड में एक नाम और भी था, वह नाम था मोहसिम का। पुलिस पता करती है कि मोहसिम कौन है। तब पुलिस को पता लगता है कि मोहसिम दाऊद का ही एक पुराना दोस्त है। मोहसिम ने यशश्री के मोबाइल पर कई कॉल किए हुए थे, लेकिन दूसरे एंगल से देखे तो यशश्री ने भी कई कॉल मोहसिम को किए थे। पुलिस को अब लगने लगा कि इस मर्डर में मोहसिम भी शामिल नहीं है ना, या फिर यह मामला लौका तो नहीं है। जब पुलिस ने मोहसिम के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली तो पता चला कि जब दाऊद और यशश्री में लड़ाई होती थी तो दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर देते थे, तो उनकी बातचीत मोहसिम के फोन से ही हुआ करती थी। मर्डर में दाऊद का ही हाथ है। यह पता चलने के बाद पुलिस दाऊद को ढूंढने लगी। पुलिस को पता चला कि दाऊद बेंगलुरु का रहने वाला था, लेकिन वो कर्नाटका में बस ड्राइविंग की नौकरी करता था। जिस दिन से यशश्री का मर्डर हुआ था उस दिन से दाऊद अपना फोन स्विच ऑफ करके बस ड्राइविंग करता था, तो उसे ढूंढ पाना पुलिस के लिए मुश्किल था। लेकिन उसके एक दोस्त को जैसे ही पता चला कि दाऊद को पुलिस ढूंढ रही है तो उसने फोन करके बता दिया कि दाऊद किस लोकेशन पर मिलेगा। दाऊद कर्नाटका के गुलबर्गा इलाके में था। दाऊद को पुलिस ने पकड़ लिया। दाऊद ने यशश्री शिंदे के मर्डर की बात कबूल की, लेकिन जब पुलिस ने यशश्री के मर्डर की वजह पूछी तो दाऊद ने कुछ ऐसी वजह बताई कि पुलिस हैरान रह गई। यशश्री और दाऊद एक दूसरे को स्कूल के दिनों से ही जानते थे। दोनों रिलेशन में थे, लेकिन दोनों के रिलेशन में दरार आ गई थी। अपनी बेटी का यौन शोषण करने के इल्जाम में यशश्री के घर वालों ने दाऊद को पॉक्सो एक्ट के केस में गिरफ्तार करवाकर जेल भिजवा दिया था। जेल में कुछ महीने रहने के कारण दाऊद का यशश्री से कनेक्शन टूट गया था और दाऊद का स्कूल भी छूट गया था। लेकिन
लेकिन जेल से बाहर आने के बाद दाऊद ने जैसे तैसे करके यशश्री से दोबारा से कांटेक्ट किया और माफिया मांगकर दोबारा से रिलेशन में आने की कोशिश करने लगा। साथ ही यशश्री के टच में रहने लगा। दाऊद ने इस रिश्ते को अपने हिसाब से आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मामला बिगड़ गया। असल में दाऊद यशश्री को अपने साथ अपने होम स्टेट यानी बेंगलुरु ले जाना चाहता था, लेकिन यशश्री उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। वो बार बार उसकी बातों को नजरअंदाज किया करती थी और अब दाऊद अपनी बात मनवाने के लिए उसे ब्लैकमेल किया करता था। दरअसल दाऊद के पास यशश्री की कुछ पुरानी प्राइवेट फोटो थी, जिन्हें अक्सर सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर वो यशश्री को ब्लैकमेल किया करता था। इस मर्डर से पहले दाऊद ने मिलने के लिए यशश्री को बुलवाया, लेकिन यशश्री ने आने से मना कर दिया। तो दाऊद ने अपनी और यशश्री की पुरानी फोटोज सोशल मीडिया पर डाल दी, जिन्हें देखकर यशश्री परेशान होने लगी। यशश्री ने सोचा यह फोटोज अगर गली मोहल्ले के किसी ने देखी तो क्या होगा, और अगर घर वालों ने देखी तो मोहल्ले में उनकी बेइज्जती हो जाएगी। वह इस डर में परेशान रहने लगी। उसने दाऊद को 24 जुलाई को फोन किया और फोटोज डिलीट करने को कहा। दाऊद ने कहा एक ही शर्त पर वह फोटोज डिलीट करेगा, अगर वो उससे मिलने आएगी तभी वह फोटोज डिलीट करेगा। इस पर परेशान यशश्री ने कहा ठीक है, कहाँ आना है बताओ, लेकिन उससे पहले तुम सोशल मीडिया से फोटोज डिलीट करो। दाऊद ने कहा ठीक है। उसने सोशल मीडिया से फोटोज डिलीट कर दी। 25 जुलाई को मिलने का प्रोग्राम तय किया, यानी अगले दिन ही। यशश्री 25 जुलाई को ऑफिस के लिए निकली। उसने घर में कहा था कि वह दोस्त से मिलने जा रही है। उसने ऑफिस से हाफ डे लिया और अपनी एक सहेली के घर गई और दोनों के बीच में बातचीत हो गई। उसने कहा आज मैं उससे कहूंगी कि मेरा पीछा करना बंद करे, उसके पास मेरी जो पुरानी फोटोज है उसे डिलीट करे और इस रिश्ते को यही खत्म कर ले। लेकिन यशश्री की यही सोच उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसकी सहेली ने कहा तुम वहाँ मत जाओ, लेकिन यशश्री ने उसका कहा नहीं माना और दाऊद की बताई हुई लोकेशन कोट नाका की तरफ चली गई। कोट नाका पहुँचते ही दोनों के बीच में इस रिश्ते को लेकर कहा सुनी हो गई। दाऊद उसे अपने साथ बेंगलुरु चलने को कह रहा था, लेकिन यशश्री ने आने से मना कर दिया। यशश्री चाहती थी कि दाऊद उसकी फोटोज सोशल मीडिया से और अपने फोन से भी डिलीट कर दे। दाऊद यशश्री की ना को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। दाऊद ने यशश्री पर अचानक ही चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया और उसकी जान ले ली। और जान जाने के बाद भी उसका मन नहीं भरा तो उसने उसके प्राइवेट अंगों को भी बुरी तरह से जख्मी किया और वहाँ से भाग गया। दाऊद बेंगलुरु से अपने साथ चाकू लेकर आया था। दाऊद पहले ही सोचकर आया था कि अगर आज यशश्री नहीं मानी तो उसकी जिंदगी का आज आखिरी दिन होगा। उसने नई मुंबई से पनवेल के लिए लोकल ट्रेन ली और फिर पनवेल में उसने एटीएम से पैसे निकाले और वहाँ से वह कर्नाटका चला गया और अपनी बस ड्राइविंग की नौकरी फिर से करने लगा। इसके बाद दाऊद कैसे पकड़ा गया आपको पता है। पुलिस जानना चाहती है कि उसने यह मर्डर सिर्फ एक इनकार पर ही किया है या फिर इसके पीछे उसका कोई दूसरा मकसद था। फिलहाल यह केस अभी होल्ड पर है। अब वक्त है मेरे जाने का। मिलते हैं अगली मर्डर कहानी में।